एवरीबॉडी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो इस चैनल पे आप इंग्लिश स्टोरीज़ का हिंदी में मीनिंग सीखते हैं। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना, इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में सीखते हैं और न्यू इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी मीनिंग भी सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूं यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए, मेरा यह प्रयास पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। एंड अगर आपको कोई न्यू वर्ड्स मिले तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं और अपने वर्ड्स के स्टॉक को बढ़ा सकते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए रीडिंग का आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस स्टोरी में आप रीडिंग स्किल भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज का जो स्टोरी है उसका टाइटल है लोरिस फाइंड्स हिज सोलमेट। लोरिस नाम है, फाइंड्स यानी कि पाता है या ढूंढता है। क्या पाता है? सोलमेट यानी कि जीवन साथी। लोरिस अपने जीवन साथी को ढूंढ लेता है। लोरिस द स्क्वारल हैड अ स्नक होम इन अ ट्री hollow and had stacked up enough acorns and nuts for the winter। सबसे पहले इसके वोकैबुलरीज को देखते हैं। स्क्वारल का अर्थ होता है गिलहरी, स्नग होम यानी कि आरामदायक घर, हॉलो का अर्थ होता है खोखला, जो पेड़ में अंदर खोखला होता है उसे ही हॉलो कहते हैं। स्टक्ड अप अर्थ होता है ढेर लगाना। एनफ अक्रॉन्स यानी कि पर्याप्त बलूत का फल, अक्रॉन्स का अर्थ होता है बलूत का फल। नट्स यानी कि मेवे। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि लोरिस जो कि एक गिलहरी है, हैड अ स्नग होम इन अ ट्री hollow यानी उसका जो घर है वह कैसा था? ये स्नग होम यानी कि आरामदायक घर है और यह घर कहाँ है? एक पेड़ के खोखले में। एंड हैड स्टक्ड अप और वह स्टक्ड अप का अर्थ होता है ढेर लगना और उसने ढेर लगाया था क्या चीज का? पर्याप्त बलूत का फल और मेवों को फॉर द विंटर यानी सर्दियों के लिए। बट इट विल बी जस्ट मी अलोन ऑल विंटर ही थॉट सैडली। उसने फिर क्या सोचा? उसने सोचा लेकिन सारी सर्दी सिर्फ अकेला ही रहूंगा। ही थॉट उसने सोचा, सैडली यानी दुखी होकर। ही सेट ऑन अ ब्रांच वॉन्डरिंग व्हाट टू डू यानी कि वह बैठा था, कहाँ बैठा था? ऑन अ ब्रांच यानी एक डाली पर बैठा हुआ था। वॉन्डरिंग व्हाट टू डू इस बात में भटक रहा था कि उसे क्या करना है। व्हेन ही सॉ अ स्क्वारल तभी उसने एक गिलहरी देखी। स्क्वायरिंग अप द नेबरिंग ट्री जो कि पड़ोस के पेड़ पे जल्दी जल्दी भाग रही थी। लॉरिस सेट अप एंड वॉच्ड हर। लॉरिस बैठा रहा और उसे देखता रहा। शी इज वेरी प्रिटी ही थॉट उसने सोचा, क्या सोचा? कि वह बहुत सुंदर है। प्रिटी का अर्थ होता है सुंदर। ही डिसाइडेड टू मेक फ्रेंड्स विथ हर एंड कॉल्ड आउट, हेलो आर यू न्यू हियर। फिर क्या हुआ कि ही डिसाइडेड टू मेक फ्रेंड्स विथ हर यानी कि वह उससे दोस्ती करना चाहा, उसे अपना दोस्त बनाना चाहा। एंड कॉल्ड आउट और उसे आवाज़ दिया। क्या आवाज़ दिया? हेलो आर यू न्यू हियर। उसने क्या आवाज़ दिया कि नमस्ते। हेलो का अर्थ होता है नमस्ते। आर यू न्यू हियर यानी कि क्या तुम यहाँ नई हो। द अदर स्क्वायरल स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट हिम सेइंग, यस आई एम लैरी। फिर क्या हुआ कि अदर स्क्वायरल यानी कि दूसरी गिलहरी जो थी, स्टॉप्ड यानी वह रुकी, एंड लुक्ड एट हिम और उसे देखकर सेइंग कहा, उसे देखकर कहा। क्या कहा? यस यानी हाँ, आई एम लैरी मैं लैरी हूँ। एंड आई एम न्यू हियर और मैं यहाँ न्यू हूँ, नई हूँ। कम एंड हैव कप ऑफ टी इनवाइटेड लोरिस। आओ और
एक प्याला चाय पियो। इनवाइटेड लॉरिस, यानी कि लॉरिस ने आमंत्रित किया। लैरी केम ओवर एंड द टू ऑफ देम बिकेम फ्रेंड्स। लैरी आई और दोनों दोस्त बन गए। लैरी आल्सो हैड नो फैमिली और फ्रेंड्स। लैरी के भी कोई फैमिली यानी कि परिवार या दोस्त नहीं थे। लॉरिस showed her where to get the best acorns and nuts, and they enjoyed munching and storing them. फिर क्या हुआ कि लॉरिस ने दिखाया, showed यानी कि दिखाया, her यानी कि उसे क्या दिखाया, where to get the best acorns, जहाँ की best यानी कि अच्छे acorns मिलते वो जगह दिखाया, एंड नट्स और जहाँ मेवे मिलते, एंड दे इंजॉयड मंचिंग एंड स्टोरिंग दैम, और चबाने और भंडारण करने में आनंद आता था। सोन दे वेयर इन लव एंड अ ग्रेट वेडिंग वॉज हेल्ड एट द हॉलो। सोन यानी कि जल्द ही, दे वेयर इन लव यानी वे दोनों प्रेम करने लगे एक दूसरे से, एंड अ ग्रेट वेडिंग और एक शानदार शादी का आयोजन किया गया हॉलो में यानी कि खोखले में। सो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।